मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। नमस्कार, मैं संगीता देवड़ा आज तारा संस्थान के एक आवाज़ कार्यक्रम के विशेष कार्यक्रम में मैं ले चलती हूँ आपको। बुज़ुर्गों के साथ हमने रंगारंग कैंप फायर आयोजित किया है, उस कार्यक्रम की तरफ मैं ले चलती हूँ। सर्दी में अलाव का और एक रज़ाई का अपना ही एक अलग महत्व होता है ना संदीप, कि अगर रज़ाई मिल जाए तो आराम से नींद आ जाती है, कि गर्माहट मिल जाती है। लेकिन अगर कैंप फायर, अगर अलाव अगर मिले, आँच मिल जाए तो भी आराम मिल जाता है। हाँ, तो भी आराम मिल जाता है। लेकिन उससे क्या, एक नींद उड़ जाती है और मन के अंदर, दिल के अंदर जो दबी हुई जो चीज़ें, जो भावनाएं, जो इच्छाएं जो होती है वो निकल जाती है। तो आज हम उसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ प्रस्तुत हुए आपके सामने। तो आइए अपन कैंप फायर की तरफ चलते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैंप फायर का शुरुआत करते हैं। हाँ, तो संदीप जी आप कुछ लोगों को बुला लीजिए, कुछ लोगों को मैं बुला लेती हूँ और अपन कैंप फायर शुरू करते हैं। आइए चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तारा संस्थान ने और पूरे देश ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और बहुत ही धूमधाम से मनाया। और हमारे तारा परिवार के जो सदस्य हैं, गुरदासपुर में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं जी, उन्होंने बहुत जोश खरोश से मनाया था। हाँ। और उस मौके पे किसी हमारे परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छा देशभक्ति गाना गाया था। अरे वो तो किशोर कुमार अंकल हैं। अच्छा। उनका नाम ही किशोर शर्मा, लेकिन सभी उनको किशोर कुमार ही कहते हैं। तो इस मौके पे क्यों ना शुरुआत देशभक्ति से की जाए। हाँ। और उनसे एक देशभक्ति गाना सुना जरूर, चलो अपन किशोर अंकल के पास चलते हैं और एक देशभक्ति गाना सुनते हैं और हम भी उनके साथ गुनगुनाते हैं। मुझे भी देशभक्ति गाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नमस्ते अंकल। अंकल बहुत तारीफ सुनी आपके संगीता जी से और देशभक्ति गाने आपको बहुत अच्छे आते हैं, सुना है। बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, तो अंकल एक देशभक्ति गाना सुना दीजिए। जीते हैं वे जिन्हें अंगारों पर चलना आता है, जीते हैं वे जिन्हें अंगारों पर चलना आता है, मुस्कराते हैं वे जिन्हें वतन पर मरना आता है। जीते हैं वे जिन्हें अंगारों पर चलना आता है, मुस्कराते हैं वे जिन्हें वतन पर मरना आता है। हजारों इस जहां पे नाम रोशन किए जाते हैं, चमकते हैं वे जिन्हें कुछ करना आता है, जिन्हें कुछ करना आता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। वाह अंकल, वाह अंकल। गाना सुन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब पुराने कुछ दिन पहले गणतंत्र दिवस मनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही मनाया हो अभी। और इस उम्र में भी आपका जोश देख के लगता है कि हमें भी जिंदगी में कुछ आपसे सीखना चाहिए। वाकई में कितना सुंदर गाना। संस्थान के मनोज कुमार कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, किशोर कुमार, मनोज कुमार भी देशभक्ति गाना गाते हैं। संदीप, अपना जहाँ वृद्धा आश्रम के अंदर जहाँ खुशियाँ हैं तो कहीं न कहीं कुछ
गम भी अपने साथ लेके आते हैं हमारे आने वाले नए आवासी। इसके बारे में जानना चाह रहा था, कोई यहाँ जैसे आता होगा अपने वृद्धाश्रम में तो क्या सोच कर आता होगा, किन परिस्थितियों में अपना घर छोड़ता होगा? घर छोड़ना अपने आप में ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। पता नहीं ये बुज़ुर्ग हमारे किस तरह हिम्मत जुटाते हैं और इतना बड़ा डिसीजन ले पाते हैं। कभी कभी तो मैं अपने आनंद वृद्धाश्रम में आने वाले आवासियों से जब मिलती हूँ ना, तो मुझे खुद में आँख में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे एक दादाजी थे जो यहाँ पे आए, जो उड़ीसा से आए हुए थे। तो जब मेरी पहली बार उनसे दादाजी से जब बात हुई थी, तो दादाजी खाना खा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आज जो ये खाना खा रहा हूँ, ये खाना मैं अपने पेरेंट्स को खिलाना चाहता था, लेकिन मैं किसी परिस्थितिवश नहीं उन्हें खिला पाया। तो कितनी बड़ी उनकी विडंबना रही होगी। लेकिन कुछ टाइम जब वो लोग यहाँ रहते हैं ना, तो वो अपने पुराने सारे गम भूल जाते हैं और सभी के साथ मिलके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई है जिनसे उनकी जान पाए किन परिस्थितियों में यहाँ पर आए हाँ, हैं? तो मैं उसमें आपको बताना चाहती हूँ, अपने उड़ीसा से जो आए हैं विशंबर जी दादाजी, अच्छा, है ना। अरे वो तो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। डांस भी बहुत, और पता है तुम्हें, चार्ली चैपलिन की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अच्छा, नमस्ते दादा। नमस्ते। दादा क्या नाम है आपका? विश्वनाथ शर्मा। हाँ, दादा आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। हाँ, हाँ। उड़ीसा से कहाँ कहाँ भटक के यहाँ आया हूँ। हाँ, हाँ। अभी आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं लग रहा है कि मैं भटका कहीं नहीं, सीधा पैदा हुआ यहाँ आ गया, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा। कि मतलब पैदल आप चल के यहाँ आ गए। हाँ। कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? मेरे को 7 महीना होने आ रहा है। 7 महीने आ गए। तो 7 महीने में अभी तक में कुछ आपको अपने अंदर कोई परिवर्तन लगा कि हाँ यहाँ ज़्यादा सुखी हैं, या अपने पुराने दिन भूल गए हैं, अभी आप शांति से रह रहे हैं? कहते हैं 7 जन्म, मैं तो 7 जन्म को भूल जाता हूँ। 7 महीना बहुत, तो 7 जन्म तो तक कटला में। अभी सब दुख तकलीफ सब पीछे रह गई हैं? तकलीफ तो पीछे नहीं रहेगा, मतलब मेरा पास अभी दुख नाम का चीज नहीं है। जी जी, यहाँ आने के बाद से अभी आप यहाँ खुश हैं? कुछ आज आपको कैसा लग रहा है? कैंप फायर का प्रोग्राम किया है जो? आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नया जन्म मुझे मिला है, नया नया सीन देख रहा हूँ। एक कैंप फायर में कभी जिंदगी में जाना ही नहीं था। अच्छा, पहली बार आज? पर आग सका बहुत, हर के पास गया हूँ। हाँ। पर कैंप का अंदर में इतने आदमी का साथ पहले जिंदगी में पहली बार। अच्छा। हाँ। दादा आप तो चार्ली चैपलिन की बहुत अच्छी एक्टिंग करते, डांस भी बहुत अच्छे करते। संदीप, अपन दादाजी का थोड़ा सा डांस देखे चार्ली बिल्कुल, चैपलिन का, बिल्कुल। है ना। तो दादाजी थोड़ा सा डांस करके बता दीजिए। उस पर म्यूजिक कर लेंगे आप? थोड़ा सा म्यूजिक तो चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए इंतजाम करते हैं। धन्यवाद दादाजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा डांस किया उसके लिए। हाँ बैठिए, अभी हम कैंप फायर का और भी मजा लेंगे। पकौड़ा। हाँ पकौड़ा अभी खिलाएंगे, अभी आपको खिलाएंगे। हाँ डांस देख के तो मजा आ गया। हाँ, अंकल ने उस समय जब अभी वहाँ पे प्रोग्राम जब हुआ था वृद्धाश्रम में अपना, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा हाँ मुझे ध्यान है, डांस काफी किया अच्छा था, एक्टिंग की थी उस समय। एक्टिंग करी। चलिए देशभक्ति गाने हो गए, चार्ली चैपलिन की एक्टिंग भी देख ली। और थोड़ा एक शेर व शायरी हो दादाजी जाए। जो है अपने यहाँ पे, उनका नाम शायद जैनपाल जैन दादा हैं। हाँ। वो शेर व शायरी बहुत अच्छी सुनाते हैं। अगला नंबर उनका लगा उनका लेते थे। चलिए अपन बात करते हैं दादाजी से और जानते हैं कि वो कैसी शेर व शायरी उनके सुनाते खजाने से शायरियाँ निकलवाते हैं हैं। फिर। जी हाँ चल। चलिए। हाँ नमस्ते दादा। नमस्ते। हाँ दादाजी आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से। हाँ अभी कितना समय हो गया यहाँ पे? 7 महीने करीब है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और संदीप, आप इनसे ये पूछ सकते हैं कि इन्हें कैंप फायर का प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अंकल इससे पहले कभी कैंप फायर के प्रोग्राम में गए थे आप कहीं भी? गए 1-2 बार, यहीं पे गए, इधर उधर कहीं भी गए तो अच्छा लगा है। तो यहाँ और वहाँ में क्या अंतर लगा आपको? कोई अंतर नहीं, सब बढ़िया है, वहाँ भी मजा आया, यहाँ भी मजा आया आपको? सब बढ़िया।
तो सुना आप शेर व शायरी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, कुछ हो जाए आज। आप सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ जरूर जरूर। सुनना अरे चाहेंगे। सुनना चाहिए साहब, नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं नहीं। तो सबसे पहले मैं श्री कृष्ण जी की वंदना हाँ हाँ करना चाहूँगा। जी जी बहुत। जी 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 जी। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादु वेणु हस्तकम, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादु वेणु हस्तकम, अनेक रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम। एक दिन पति पत्नी बैठे हुए थे, पत्नी सज धज करके क्लब में जाने लगी। पति ने पूछा कहाँ जा रही हो? तो क्लब में। पत्नी को चलते समय याद आया कि कल जब मैं क्लब से आ रही थी तो मुझे क्लब वालों ने बोला कि जब आप कल घर से वापस आओ तो आपके घर से कोई फालतू चीज़ लेकर के आना। तो पति ने बोला कि तुम क्या ले जा रही हो? बोले आप चलो ना मेरे साथ। तो मतलब आपको ये चुटकुला सुना के आपको आपकी जवानी के दिन आ गए। कहीं दादी ने आपको तो फालतू नहीं बोला था? वो टाइम था थोड़ा और था। एक बार शेर व शायरी में क्या आप बीती हुई होती है। नहीं हाँ, वो भी है ना भाई। वो भी है, मतलब कुछ ना कुछ है। राम भाई श्याम भाई बैठे थे। राम भाई ने श्याम भाई से जाकर के पूछा, यार तुम ये बताओ कि तुम दोनों पति पत्नी खुश कैसे रहते हो यार? हमारे घर तो खटापटी चलती रहती है। तो मन में बड़ी मदद हम दोनों पति पत्नी मारो बचो और खुश रहो गेम खोलते हैं। अच्छा मारो बचो और खुश रहो गेम खेलते हैं। बोले यार ये गेम कौन सा है? मैंने पहली बार सुना। बोले पत्नी किचन में से बर्तन फेंक कर मुझे मारती है, मैं बच गया तो मैं खुश, और जब मैं मारता हूँ वो बच गई तो वो खुश। बोले ये हुआ मारो बचो और खुश रहो गेम। अच्छा, और दादी ने कभी आपके ऊपर तो नहीं फेंका बेलन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता रहता घर में सब चलता है। मतलब होता रहता घर में चलता है, इसका मतलब मौका मिला कभी ना कभी। आता है ना, सबके घर में आता है। आपके घर में आता है। मतलब बतानी नहीं चाहिए। मतलब संदीप जी आप ये देखो कि इस कैंप फायर के दौरान जो कैंप फायर का प्रोग्राम जो हुआ है, दादाजी के इनके सबके मन की दिल की बात जो घर के दबी हुई secret थी निकल के आ रहे हैं। वो सारे सीक्रेट आ रही है निकल वो माहौल का असर है थोड़ा। माहौल का असर है। एक दिन पति पत्नी में लड़ाई हो गई, जम कर गए। पत्नी बहुत गुस्से में, शेरनी के तरह गुस्से में बैठी थी। इतने में पड़ोसी आए, भाई रामलाल जी आपकी स्त्री चाहिए। प्रेस वाले बोले आपकी स्त्री चाहिए? तो रामलाल जी ने कहा कि यह रही ले जाओ। उन्होंने कहा ये नहीं करंट वाली। अरे जरा छू के तो देखो करंट। अरे वाह क्या बात मजा आ है, गया आपसे बात करके हमने बहुत कैंप फायर का अच्छा। मजा दुगना कर दिया। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों जी, को जी। मुझे अपना मौका दिया। जी जी हाँ नमस्ते दादाजी। मतलब संदीप जी देखो कि मतलब दादाजी ने इतने अच्छे चुटकुले हमें सुनाए। हाँ बैठिए आप दादाजी। इतने अच्छे चुटकुले, मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर जो दबी हुई जो बातें जो होती है वो बाहर निकल के आती है इसी कैंप फायर के दौरान। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे बुजुर्ग जो आते हैं वो यहाँ अपने जीवन के बारे में भी हमें कुछ ऐसी घटनाएं बताना चाहते हैं जो कभी वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है ना मैं किसी से कुछ अपनी बातें शेयर करूँगा तो कोई मेरी हंसी उड़ाएगा या मजाक उड़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन बुज़ुर्गों को क्या चाहिए कि कोई बैठ के मेरी बात को सुने, यही चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो आज माहौल भी अच्छा है, खुशनुमा माहौल है। बात करते कोई अपनी कुछ बात ऐसी बताना चाहे जो अभी तक नहीं बता पाया हो, हाँ 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 उनका डर दूर करते हैं, उनकी बात थोड़ा सुनने की कोशिश करते हैं। हाँ तो जैसे अभी मेहरा अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपन मेहरा अंकल के पास चलते हैं। मेहरा अंकल से जब मेरी बात हुई थी तो तब उन्होंने कुछ अपने माँ बेटे का कोई किस्सा थोड़ा सा मुझे बताया था कि जब मैं वृद्धा था। तो वहीं चलते हैं और अपन बात करते हैं मेहरा अंकल से। अंकल आप कहाँ से हैं? मैं अपने राजस्थान से, बूंदी से ही हूँ। हाँ हाँ, तो आपको कैसे पता चला और आप कैसे आए यहाँ आनंद वृद्धाश्रम के अंदर? मैं या कोटा या दिल्ली में मुझे मैगजीन मिली थी तारांशु। वो तारांशु में उल्लेख था कि ऐसे ऐसे जो भी मतलब निर्वासित या निराश्रित जो लोग रहते हैं तो उनके लिए एक ये आवासीय सुविधा है। तो मैंने फिर वहाँ से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई आप 60 ईयर्स एबव हों तो आपका वेलकम है। तो फिर वहाँ से फिर जो थोड़े दिन में रहा
दिल्ली रहा या शायद मतलब कोटा था, मैं ये इतना मैं कंफर्म नहीं है। अभी आपको यहाँ पे रहते हुए कितना समय हो गया? मेरी मदर के गुजरने के बाद ही आया हूँ मैं यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? तो यहाँ तो अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह बिल्कुल सिस्टमेटिक है। हाँ, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से कोई इंटेक्शंस, कोई बैरियर्स वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। आज जो कैंप फायर का प्रोग्राम जो यहाँ पे आयोजित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ब्यूटीफुल, एक्सेलेंस। आपने कैंप फायर का प्रोग्राम पहले कभी ज्वाइन किया है मैंने अपने? शायद मेरी मेमोरी में नहीं है कि मैंने इस टाइप से कोई ज्वाइन किया हो। प्रथम बार सारे भाई बहनों के बीच में मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अंकल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपको भी बहुत सारा thank you कि धन्यवाद। आपने मतलब हमको भी ये बोलने के लिए मोटिवेट किया, इनकरेज किया, बहुत थैंक्स। जी धन्यवाद। संदीप जी, आपने देखा कि मतलब बैठे हैं आप कि एक इंसान को कितनी भी सुविधाएं मिल जाए लेकिन माँ के सामने सारी चीज़ें गौण हो जाती है।